नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोरवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणविजय साहू जी। अभी आरजेडी की समीक्षा बैठक से हिस्सा लेकर आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज क्या कुछ हुआ। रणविजय जी, आज क्या कुछ प्लान बनाया आप लोगों ने? देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह जी के अध्यक्षता में आज बैठक हुई और पार्टी को मजबूत करने के लिए हर बिंदु पर नेता नेतृत्व का निर्देश मिला है। और अभी देश में जो एक ज्वलंत मुद्दा है, किसान का जो समस्या है, किसान का जो आंदोलन है, उसके लिए हम लोग को निर्देश मिला है विधानसभा स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर तक पहुंचने के लिए और किसान भाइयों को यह समझाने के लिए कि जो सरकार का, भारत सरकार का, केंद्र सरकार का जो थोपा हुआ कानून है, अंग्रेजी हुकूमत की तरह 3 काला कानून इस देश में बनाया गया है, जिससे किसानों का अधिकार को छीनने का काम किया गया है। इससे देश के कुछ कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं जिनको डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाने के लिए यह कानून बनाया गया है। आज जो स्थिति है बिहार की, आज 1 किलो धान भी पैक्स के माध्यम से राज्य सरकार ने खरीदने का काम नहीं किया है। न्यूनतम मूल्य सरकार का जो प्राइस है 1865 रुपया पर केजी, जी 68 रुपया। आज धान स्थिति है 900 साढ़े 900 रुपये में किसान मजबूर हैं बेचने के लिए। तो किसान तो बेहाल है। राष्ट्रीय जनता दल तो एक गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, कमज़ोर लोगों का पार्टी है, किसानों का पार्टी है। और नेता का निर्देश मिला है कि यह जो जन आंदोलन है किसान के साथ, राष्ट्रीय जनता दल इस लड़ाई में खड़ा है और मजबूती से इस आंदोलन को साथ देके हम लोग 23 तारीख को, जो किसान के जनक चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है, उस मौके पर हम लोग पूरे बिहार भर में प्रखंड स्तर पर संगोष्ठी लगा रहे हैं। और संगोष्ठी के माध्यम से उन किसानों तक जो हमारे नेता का संदेश है, या जो कानून बनाया गया, काला कानून जो बनाया गया है, उसके बारे में हम लोग किसान को बताने का काम करेंगे। ये बताएं कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं। आज समीक्षा बैठक के दौरान तेजस्वी जी ने कह दिया कि चुनाव की तैयारी करिए। तो ये जो चुनाव की तैयारी की बात है, क्या लग रहा है कि नीतीश सरकार नहीं चल पाएगी? ये देखिए, नीतीश सरकार आप जानते हैं एक स्कूटर का चक्का है और एक ट्रक का चक्का है। यानी नीतीश कुमार जी स्कूटर के चक्का है और भाजपा जो है ट्रक का चक्का है। दोनों में मेल खाता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी रुकेगी और गाड़ी रुकना तय है, क्योंकि बिहार के नौजवानों, छात्र, किसान, व्यापारी, सारे लोगों ने मैंडेट तो महागठबंधन को दिया था ना। आप देखिए किस अपने शक्ति का प्रयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने 15 से 20 सीट को इधर से उधर करने का काम किया, जिसके कारण आज मुख्यमंत्री बनने से जनता ने तो तय कर दिया कि बिहार का मुख्यमंत्री युवा नेतृत्व तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, बिहार को आगे ले जाएंगे, विकास करेंगे। लेकिन रोकने का काम किया है। तो जनता के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं और मैनेजमेंट का कुर्सी का मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम डबल इंजन की सरकार हैं और डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बिहार में सुशासन के भी दावे कर रहे हैं, धान की खरीदारी के भी बम्पर दावे कर रहे हैं। तो सच्चाई क्या है? देखिए, अगर डबल इंजन की बात कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, 15 वर्षों से उनकी सरकार है। अगर जनता में सही मायने में जनता के बीच अगर होते, जनोकार जो समस्या हैं उनको सॉल्व करते, नौजवानों को नौकरी देते, रोजगार देते, तो उनका 71 सीट था इस बिहार में जनता दल यू का। आज क्यों 40 से 41 पर सिमट गए? तो कहीं ना कहीं तो जनता तो इनको
माइंडेड दे के बता दी कि आप जनता के साथ धोखा किए हैं, नौजवानों के साथ धोखा किए हैं। आप कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं मिलेंगे, आपने मिलने का काम किया। आपने कहा कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले, क्या हुआ उन मुद्दों को? आपने डीएनए के सवाल पर बिहार के लोगों को गुमराह किया, कहीं नह कटवाया, कहीं बाल कटवाया, ट्रक ट्रक आप दिल्ली भेजवाया, क्या हुआ? ये सब बातों को लेके बिहार के नौजवान युवा अब नीतीश कुमार जी से कोई आशा अविश्वास नहीं रखती है। और आशा विश्वास अगर दिखता है तो वह युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव जी में दिखता है। और निश्चित रूप से जो आने वाला समय होगा वो हमारे बिहार के लिए तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और बहुत तेज़ी से इस बिहार का विकास होगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, कैसे होंगे? मतलब चुनाव होगा तब होंगे या फिर नीतीश जी की सरकार को आप लोग दूसरे रास्ते से चलता करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा संगठन है कि लगातार यह काम करता है और हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। चुनाव का समय आता है जाता है, लेकिन संगठन हमारा दिन रात काम करता है। तो उस हिसाब से हमारे नेता प्रतिपक्ष ने निर्देशित किया है कि आप मैदान में डटे रहो, जनता के बीच रहो, जनता से दूर मत रहो, जनता के समस्याओं को लेके काम करो और जनता के बीच रहो, यही उन्होंने निर्देशित किया है। अभी बीजेपी वाले लोग भी जो है बिहार में क्राइम के मुद्दे पे सवाल उठा रहे हैं मौजूदा सरकार पे। आप वैश्य प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, आरजेडी के विधायक तो हैं ही, तो अभी यहाँ से पटना से 2 व्यापारी का अपहरण भी हो गया है। तो क्या कहेंगे, मौजूदा सरकार जो है, जो 3C से समझौता नहीं करने का दावा करते हैं नीतीश जी, तो ये बेकार की बातें हैं? ये देखिए, पूरे प्रदेश में जिस ढंग से टारगेट करके व्यापारी समाज को, वैश्य समाज को, बनिया परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है। अभी आज से 12 दिन पहले राकेश गुप्ता, अमित गुप्ता, एक चावल व्यवसायी है, उसका अपहरण पटना से चंद कदमों के किलोमीटर, यानी हम कहें 20-21 किलोमीटर की दूरी पर उसका अपहरण हो जाता है। जहां चीफ मिनिस्टर रहते हों, जहां बिहार के मुखिया, पुलिस के मुखिया, डीजीपी साहब रहते हों, वहां से 20 किलोमीटर से अपहरण होता है, आज बरामदगी नहीं है। तो पूरे बिहार में, सूबे में क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। दरभंगा में दिन दहाड़े 15 किलो सोना लूट लिया जाता है। डिहरी ऑनसन में उमाशंकर शाह को हत्या करके तालाब में फेंक दिया जाता है। कई घटना, लगातार 10-15 घटनाएं व्यापारी के साथ इस प्रदेश में होने का काम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष मानते हैं कि बिहार में हत्या हो रहा है। वो आवाज़ उठा, अरे आप सरकार में हैं, आप तो कुछ करिए इस वैश्य समाज के लिए, इस बनिया परिवार के लिए। आज बनिया परिवार का इस ढंग से शोषण हो रहा है। तो कहीं भी व्यापारी इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, त्राहिमाम है। नीतीश कुमार का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह फेल हो चुका है। उसका कारण है कि नीतीश कुमार जी कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, सत्ता के लिए कुर्सी का जो उन्होंने खेल खेला है, जिसके कारण जो अधिकारी हैं उनसे विश्वास उठ गया है। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो ये थे मोरवा से आरजेडी के विधायक रणविजय साहू, जिनका कहना था कि तेजस्वी जी ने संकेत इसलिए दिया है क्योंकि जो मौजूदा सरकार है तो डबल इंजन की ये एक सरकार का जो पहिया है, एक का स्कूटर का है और दूसरे का ट्रक का है, लिहाजा ये सरकार बहुत दूर तक जाने वाली नहीं है। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, पटना।